Hello my lovely students, welcome back to my channel Spectrum Education Classes। आज हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। ओके, अगर अभी तक आपने मेरा पार्ट 1 सीरीज नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू अब वो वीडियो भी देख ले ताकि अच्छे से आपकी इम्प्रूवमेंट हो सके। नाउ स्टार्ट, बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज डू सब्सक्राइब इट। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट says that if two positive integers a and b are written as a is equal to x cube y square and b is equal to xy cube, where xy are prime numbers, then the result obtained by dividing the product of the positive integers by the LCM a and b। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे दो को प्राइम नंबर गिवन है। जो पहला है x, जो x क्यूब वाई स्क्वायर, b इक्वल में x वाई क्यूब, हमें इसका एलसीएम निकालना है। देन उसके बाद इनके प्रोडक्ट यानी इनके दोनों के मल्टीप्लाई करके उनको एलसीएम से डिवाइड करना है। सो वन बाय वन हम स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो गिवन है हम मेंशन कर देते हैं सॉल्यूशन में a इक्वल में क्या गिवन है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ठीक है, एंड y का एंड b इज इक्वल टू गिवन है एक्स वाई क्यूब। ठीक है, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे इसका एक्स क्यूब वाई स्क्वायर का, तो स्मॉलेस्ट फैक्टर के रूप में हम इसे लिख देंगे। तो एक्स क्यूब को हम लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स एंड वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं वाई इंटू वाई। सिमिलरली एक्स वाई क्यूब को हम लिखेंगे यहाँ पर एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। ठीक है, देन इसके बाद हम कॉमन देखेंगे क्या है इन दोनों में। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हमने देखा इसमें कॉमन क्या क्या आ सकता है। यहाँ पे ये एंड ये जो कॉमन आ रहा है सबसे पहले हम वो लिख देंगे। तो x इंटू वाई हमने लिख दिया। देन उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचता है, जैसे कि एक x ये है, x ये हो जाएगा एंड y हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लिख देंगे x इंटू वाई लिख देंगे। सो हमारा क्या बनता है यहाँ पर x की पावर 3 एंड y की पावर 3। ठीक है, ये हमारा एलसीएम निकल कर आया। देन उसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पर कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ a एंड b डिवाइडेड बाय एलसीएम। सो प्रोडक्ट है हमारा क्या है, प्रोडक्ट यहाँ पे a क्यूब वाई स्क्वायर अपॉन में एंड b है हमारा बी हमारा यहाँ पर एक्स वाई क्यूब हो जाएगा। देन एलसीएम जो हमारा आया उससे हम इसे डिवाइड कर देंगे, एक्स क्यूब वाई क्यूब हमारा एलसीएम हो जाएगा। सो वाई क्यूब कट जाएगा, एक्स क्यूब कट जाएगा। सो हमारा क्या बचता है यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड सेज दैट गिवन दैट साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी, फाइंड द कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है ए अपॉन में बी, तो हमें कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो आपको पता है ये चैप्टर 8 हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का है, जिसमें हम पूरा जो चैप्टर हमारा बेस्ड है किस पे बेस्ड है, राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस्ड है। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया जाता है, उसमें तीनों साइड हमें पता होनी चाहिए। अगर तीन में से दो साइड हमारी गिवन होती, वन साइड हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि मैंने आपको उस चैप्टर में बताया था कि कैसे हम फॉर्मूला फाइंड करते हैं। जैसे कि एक ट्रिक होती है ये, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, सोना चांदी तोले। अपना अपना अलग अलग तरीका होता है लर्न करने का, तो इससे इजीली याद हो जाता है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस टैन, यहाँ पर कॉट हो जाएगा, यहाँ पर सेक हो जाएगा, यहाँ पर कॉसेक हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर साइन के साथ में क्या है, p अपॉन में h, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p अपॉन में h। सिमिलरली कॉस का b अपॉन में h, टैन का p अपॉन में b। सो मैंने इस तरह से पूरा एक्सप्लेन कराया फॉर्मूले वाली क्लासेस में। ठीक है, सो इसमें अगर हम यहाँ देखें साइन थीटा की बात करते हैं, तो साइन थीटा हमारा कितना गिवन है, a बाई में b, a अपॉन में b गिवन है, एंड साइन का फॉर्मूला होता है p अपॉन में h। सो p अपॉन में h हमारा ये हो जाएगा, p मतलब परपेंडिकुलर, h मतलब हाइपोटेनस। सो हम यहाँ पुट कर देते हैं a b c, हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। परपेंडिकुलर की जगह हमने यहाँ पे लिख दिया a। सो ये परपेंडिकुलर लाइन होती है, ये हमारा बेस होता है और ये हमारी हाइपोटेनस होती है। तो हाइपोटेनस हमारी कितने की वैल्यू b है। ठीक है, सो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, बेस फाइंड करेंगे। बेस फाइंड आउट करने के लिए वही पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे।
क्या होता है उसका फॉर्मूला, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर हो जाता है। हाइपोटेनस गिवन है बी, तो बी का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर ए गिवन है तो ए का होल स्क्वायर, एंड बेस हमें नहीं पता वही फाइंड आउट करना है, तो हम ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा। सो हम यहाँ पर माइनस में आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। सो इसका रू स्क्वायर इधर आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। सो बेस की वैल्यू जो आई है हमारी कितनी आई है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर आ गई है। ठीक है, सो अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें कॉस थीटा फाइंड करना है। सो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, कॉस थीटा इज इक्वल टू, आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए कॉस के नीचे कौन सा है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। सो कॉस थीटा का फॉर्मूला होगा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। सो बेस हमारा कितना भी आया है, बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर आ जाएगा, एंड हाइपोटेनियस कितना आया है हमारा, वो तो गिवन था बी। सो हमारा ये आंसर होगा। सो आंसर विल बी सी। ठीक है, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड, एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड सेज दैट सेक ए प्लस में 10a एंड 1 माइनस में साइन ए किसके इक्वल होगा। सो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या गिवन है हमारे पास, प्लस में 10a 1 माइनस में साइन ए। ठीक है, सो हमें पता है कि सेक का फॉर्मूला कैसे हम लिख सकते हैं, सेक का फॉर्मूला 1 अपॉन में कॉस ए भी होता है। ठीक है, एंड 10 का दो फॉर्मूले चलता है, 1 अपॉन में कॉट ए, एक चलता है हमारा साइन अपॉन में साइन ए अपॉन में कॉस ए। मैंने ये वाला फॉर्मूला इसलिए की कोशिश करिए कि जहाँ तक हो डिनोमिनेटर सेम हो। तो सेक का तो एक ही फॉर्मूला है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं, बट 10 के पास हमारे पास दो फॉर्मूले, या तो हम साइन बाई कॉस ले या तो 1 बाई कॉट ले। सो हमें यहाँ पे देखते हैं इस वाले फॉर्मूले में कॉस है और यहाँ पर कॉट है, तो ये वाला नहीं लेंगे क्योंकि ये वाले लेने से डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा और कैलकुलेशन करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। सो हम यहाँ मेंशन करेंगे सेक का होगा 1 अपॉन में कॉस ए, एन प्लस में हमारे यहाँ पर 10 का हो जाएगा साइन बाई में कॉस ए। ठीक है, सिमिलर हो गए यहाँ पर, एंड अभी इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं यहाँ पे। सो डिनोमिनेटर सेम हो गए तो एक बार लिख देंगे कॉस ए 1 प्लस में साइन ए 1 माइनस में साइन ए। सो आप देख सकते हैं ऊपर 1 प्लस में साइन ए और 1 माइनस में साइन ए यहाँ पर हो जाएगा, देन उसके बाद यहाँ पर कॉस ए लिख देंगे। तो ये हमारी आइडेंटिटी लगती है। क्या होती है आइडेंटिटी, a माइनस में b और a प्लस में b इक्वल में हमारा होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। सो आप देखिए कि दोनों ब्रैकेट सेम है, नंबर पहला नंबर भी सेम है, सेकंड नंबर भी सेम है, बस डिफरेंस जो आ रहा है वो साइन का आ रहा है, एक में प्लस है एक में माइनस में। जब इस तरह से होता है तो ये हमारी आइडेंटिटी यानी फॉर्मूला होता है जिसका होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। सो पहला नंबर हमारा क्या एक है, सो 1 का होल स्क्वायर माइनस में साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर लिख देंगे हम कॉस ए। ठीक है, सो 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए हो जाएगा अपॉन में कॉस ए हो जाएगा। सो यहाँ पर ये ऊपर आप देख रहे हैं ये भी आइडेंटिटी है, जो आइडेंटिटी हमारी ये वाली थी साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 है। सो अगर मैं यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए रहने दूंगी, 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए कर दूंगी, तो हमारी ये इक्वल हो जाए किसके, कॉस स्क्वायर ए के। सो मैं इसकी जगह लिख सकती हूँ कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। सो मैंने देखा यहाँ पर 2 है तो मैं कट कर दूंगी तो एक बचेगा हमारा कॉस ए। सो ऑप्शन विल बी डी। ठीक है, हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, डी ऑप्शन होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 says that if a pole 6 meter high cast a shadow 2 root 3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड देन द सन्स एलिवेशन इज। ये हमारा चैप्टर नंबर 9 है जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, इसमें भी ये दोनों चैप्टर में हमें राइट एंगल ट्राइंगल के बेस पर ही पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं एक पोल। एक पोल है, सपोज ये एक पोल है जो कि हाइट कितनी 6 मीटर हाई है, इसकी हाइट है। ठीक है, आपको पता अगर सन इधर है, यहाँ पर सन है, तो सन इधर होएगा तो शेडो किधर होगी हमारी, यहाँ पर शेडो हमारी जो शेडो होगी हमारी वो इधर होगी। ठीक है,
अगर सन सपोज इधर है तो शेडो इधर होगी। सो आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, बस क्वेश्चन सॉल्व करना है, कोई इसमें दिक्कत नहीं रहती है। सपोज मैं ये मान लेती हूँ कि अभी सन इधर है तो इसकी शेडो किधर साइड होगी, इधर साइड होगी। तो 6 मीटर जो पोल है इसकी हाइट है 6 मीटर की, ठीक है। एंड जो शेडो है, शेडो की जो ये, इसको पोल लिख देते हैं यहाँ पर, ये पोल है और ये हमारी शेडो है, ठीक है। शेडो की जो लेंथ है कितनी गिवन है, 2√3 गिवन है। सो हमें इसमें बताना है कि एंगल कितना बन रहा है, एलिवेशन। सो ये जो लाइन जहाँ मीट करेगी यहाँ पर, ये जो होगा ये हमारा एंगल होगा, जो थीटा डिग्री से हम इसको डिफाइन करेंगे। तो हमें फाइंड करना है थीटा डिग्री, यानी कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था अभी ऊपर भी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस टेन, ठीक है। सो अगर मैं गिवन है, ये दो साइडें गिवन है, तो परपेंडिकुलर एंड बेस की बात हो रही, तो परपेंडिकुलर बेस में कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, 10 का लगेगा। सो यहाँ पर क्या क्या गिवन है वो लिख देंगे। इन ट्राइंगल, इसको नेम कर देते हैं ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी में बेस यानी ए बी कितना गिवन है, 2√3 गिवन है, एंड बी सी कितना गिवन है, 6 मीटर गिवन है। हमें थीटा फाइंड आउट करना है। सो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, टेन थीटा का। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो 10 हमारा कितना नहीं पता है, परपेंडिकुलर 6 है, एंड बेस हमारा कितना होगा, √3 हो जाएगा। सो हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो यहाँ पर टेन थीटा इजिकल टू 3 अपॉन में √3 आ जाएगा। तो मैंने बताया था कि कभी भी हमारा डिनोमिनेटर में रूट में आंसर नहीं होना चाहिए, उसे हटाना रहता है। हटाने का तरीका क्या होता है, उसे रैशनलाइज करना पड़ता है। सो हम मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, सो वो रिमूव हो जाएगा रूट, ठीक है। इस प्रोसेस को हम रैशनलाइज करना कहते हैं। सेम नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो आंसर होगा √3/3, ठीक है। सो हम यहाँ 3 से 3 कैंसिल कर देंगे। सो 10 थीटा इजिकल टू √3। अब उस टेबल को आपको लर्न करना पड़ेगा, उसकी भी ट्रिक होती है लर्न करने की, तो फिलहाल वो मैं बाद में आपको बताऊंगी। अभी ये देखिए 10, उस टेबल में 10 कितने पर √3 की वैल्यू आती है, तो वो 60 पर आती है, यानी 10 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √3 होती है। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं यहाँ पर, 30 डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल बनाता है वो शेडो। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th says if the perimeter and the area of a circle are numerically equal then the radius of the circle, यानी perimeter of circle and area of circle क्या है, इक्वल है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल है एरिया ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला 2πr होता है एंड एरिया का होता है πr²। सो हम इसे कैंसिल करके देखेंगे, पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा। सो आंसर हमारा क्या होगा, 2 = r, यानी रेडियस हमारा कितना आएगा, 2 यूनिट, ठीक है। सिंपल है बहुत, बस लैंग्वेज पे आपको फोकस करना है। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 says that a quadrilateral PQRS is drawn to circumscribe a circle if PQ इक्वल में कितना गिवन है, PQ हमारा है 12 सेंटीमीटर, QR इक्वल में हमारा यहाँ पर है 15 सेंटीमीटर एंड RS हमारा 14 सेंटीमीटर। तो हमें लेंथ बतानी, किसकी, SP की लेंथ बतानी है। सो ये हमारा चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन है। तो इसमें सिंपल सी एक थ्योरम है, उसको हम इस थ्योरम का इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा। थ्योरम क्या कहती है कि सम ऑफ, जब इस तरह से फिगर बनता है, यानी सर्कल के जस्ट इस तरह से हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बनता है, तो अपोजिट साइड का सम क्या होता है, इक्वल होता है। तो अपोजिट साइड यहाँ पर कौन कौन सी है, जैसे कि मैं लिख सकती हूँ PQ प्लस में RS इक्वल होगा PS प्लस में QR, क्योंकि हमारा जो टेंजेंट प्रॉपर्टी है, सम ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी। सो PQ की वैल्यू कितनी गिवन है, यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है एंड RS की वैल्यू 14 सेंटीमीटर है
इसके बाद हमारा PS हमें फाइंड आउट करना है एंड QR की वैल्यू 15 सेंटीमीटर गिवन है। तो सॉल्व करेंगे, ये 26 सेंटीमीटर हो जाएगा, x प्लस में 15 हो जाएगा, फिर 26 में से हम 15 माइनस करेंगे, सो हमारा x इज इक्वल टू कितना आएगा 11 सेंटीमीटर होगा। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नाउ